नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने 1888 में लंदन में जाकर के वकालत की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरा करने के बाद ये मुंबई महाराष्ट्र में आ गए और हम यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उन्होंने भारत के लिए बहुत सारा कुछ किया और भारत को यहाँ पर अपनी प्राणों की आहुति भी देने का प्रयास किया। हालांकि बाद में जो है, अभी आप सब जानते हैं, तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी चीजों की जानकारी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और भारत में ही रहने वाला एक ऐसा तबका है जो महात्मा गांधी को नहीं मानता और महात्मा गांधी के बारे में तरह तरह की चीजें, नैरेटिव यहाँ पे सेट कर दिया गया। हालांकि जब महात्मा गांधी के बारे में लोग जो है इस तरीके का नैरेटिव सेट कर चुके हैं, वहां पर आज के डेट में अगर महात्मा गांधी के बारे में मैं आपसे जानकारी से साझा करूंगा, हो सकता है कि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हमारे विपरीत भी हो, लेकिन वो प्रतिक्रिया आज की जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन, और गांधी जी को कसूरवार मानती है कई मामलों में। चाहे भगत सिंह का मामला हो, आजाद भगत सिंह का मामला हो, या फिर देश बंटवारे का मामला हो। हालांकि लोग जो है जिन्ना की कमियों को छुपाने के लिए महात्मा गांधी को टारगेट किया गया। तो जिन्ना और यहाँ पे महात्मा गांधी, हालांकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, लेकिन जिन्ना बिल्कुल चाहता था कि देश का विभाजन हो। जिन्ना जो है क्यों चाहता था? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे और अंग्रेजों का झुकाव जिन्ना की तरफ था, और जिन्ना जो है यहाँ पर अलग देश की मांग करने लगा था कि हमें अलग एक कंट्री ही चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ भी, बाद में जो है जिन्ना ने पाकिस्तान को भारत से अलग करा दिया। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों का मानना ये भी है, एक तबका ये भी कहता है कि इसमें महात्मा गांधी जी को भी कसूरवार माना जाता है। हालांकि आज मैं ऐसा सेशन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का दिन है, इसलिए मैं आपसे सेशन साझा कर रहा हूं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हालांकि राष्ट्रपिता की उपाधि मैंने नहीं दी, उस व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये उनको उपाधि दी थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेताजी को तो मानते हैं लेकिन महात्मा गांधी जी को नहीं मानते। हालांकि महात्मा गांधी जी ने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करी। आज की जो यंग जनरेशन है, अगर वो समझती है, महात्मा गांधी को कसूरवार मानती है, तो ये जो जनरेशन चल रही है, ये जनरेशन की बात करूंगा मैं। अगर एक छोटा सा विधायक आ जाता है तो विधायक के साथ सेल्फी लेने के लिए वो एकदम खड़े हो जाते हैं और स्टेटस लगाते हैं। आपका स्टेटस महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा लो है और उंगली उठाने से पहले उसकी हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। हालांकि जो हिस्ट्रियां मिलती हैं, जो चीजें मिलती हैं, वो व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के, इंग्लैंड के लोगों को धो करके आता है, और आप एक छोटे से विधायक के लिए इस तरीके की सोच रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। बात यह है 1988 में जब महात्मा गांधी भारत लौटे, भारत लौटने के बाद ये मुंबई महाराष्ट्र में रहने लगे। हालांकि यहाँ पर गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जो कि गुजरात के ज्यादातर लोग व्यापारी हैं, इनका व्यापार विदेशों में चलता है, तो दादा अब्दुल्ला का व्यापार भी साउथ अफ्रीका में चल रहा था, लेकिन इनके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा था। तो दादा अब्दुल्ला जो है महात्मा गांधी से मिलते हैं और महात्मा गांधी से इन्होंने कहा कि हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके का हमारा शोषण हो रहा है साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने वादा किया कि हम आपको न्याय दिला देंगे, न्याय दिलाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ गोरे और काले जैसा व्यवहार किया गया, रंग विभेद किया गया। महात्मा गांधी को लगा कि यहाँ पर जो है रंग के आधार पर जो है यहाँ पे इस तरीके की चीजें चल रही हैं। हालांकि वहां भी आंदोलन छेड़ा और साउथ अफ्रीका में जाकर के इन्होंने आंदोलन के तहत दादा भाई अब्दुल्ला को इन्होंने केस जिता दिया और दादा भाई अब्दुल्ला जो है केस जीत जाते हैं। वो व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से जो उस समय लड़ जाता था, शायद वो औकात थी महात्मा गांधी की। और कुछ लोग जो छपरी टाइप के लोग होते हैं वो समझते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है इस तरीके के हमारे स्टेटस जो है वो अच्छे हैं, लेकिन शायद महात्मा गांधी के बारे में अगर आप सोच रखते हैं तो शायद आप गलत भी हो सकते हैं। हालांकि मुझे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफाई देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन चीजों को जो है वो सच्चाई आपको सुननी चाहिए। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि वहां पर साउथ अफ्रीका में जब यहाँ पे अंग्रेज लोग, एक इंडिया की महिला हुआ करती थी,
उनके पति को अंग्रेजों ने बंधक बनाया, बंदी बनाया और बंदी बनाने के लिए अपना गुलाम बनाया, गुलाम बनाने के लिए सेना में झोंक दिया लड़ने के लिए। और वो महिला जो है अंग्रेजों के लिए काम करने लगी। और अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों की पार्टियां चल रही थी तो अंग्रेज जो है उस महिला को 2 दिन तक छुट्टी नहीं देते हैं। और महिला ने अंग्रेजों से बोला कि हमारा 3 माह का बच्चा है जो कि भूखा प्यासा रहेगा और आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे तो मेरा बच्चा कैसे रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें ड्यूटी करना है तो करना है। 2 दिन तक लगातार उन्होंने शोषण किया, अत्याचार किया। और जो है जब 2 दिन बाद माता छुटती है और आती है तो देखती है कि बच्चे का देहांत हो गया है, बच्चा जीवित नहीं है। सिर्फ कारण क्या था, भूख से तड़पता हुआ, बिलखता हुआ बच्चा वो अपना दम तोड़ देता है। हालांकि अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने जिस तरीके की सलूक भारत में किया और लोगों के साथ व्यवहार किया, हालांकि शायद आज हम लोग अंग्रेजों का उतना बहिष्कार नहीं करते हैं। तो महात्मा गांधी वापस लौटने वाले थे, लेकिन भारतीय महिला ने अत्याचार को लेकर के महात्मा गांधी को बताया और महात्मा गांधी ने फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जाकर के उस महिला का केस लिया और केस लड़ा और महिला को वहां पे केस जिताया। जिताने के बाद महिला को आजादी दिलाई और उन्हें भारत भेजा गया। वो थे महात्मा गांधी। फिर जब यहाँ पे बात करेंगे तो महात्मा गांधी वापस आते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका में जब थे तो यहाँ से जब चंपारण में चल रहा था नील तिनखटिया पद्धति अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा लोग अब महात्मा गांधी के बारे में जानने लगे। पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इस तरीके से साउथ अफ्रीका में जाकर के वो अनशन करने लगे, विदेशों में जाकर के अनशन करने लगे तो लोग जानने लगे। हालांकि बात करेंगे विदेशी स्तर पर जितना हर जगह सबसे ज्यादा महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है हर देश में। अगर बात करेंगे अधिकतर देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा देखेंगे और ऐसी प्रतिमा शायद किसी और नेता की नहीं। हालांकि जो महात्मा गांधी थे ये राजनीतिक नहीं थे, इनका कोई राजनीतिक करियर नहीं था, इन्होंने सर्वस्व लोगों के लिए अपना जीवन दिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ से। तो जब तिनकटिया पद्धति आई तो फिर यहाँ पर जाते हैं महात्मा गांधी के पास नील आंदोलन के लिए। तो नील की खेती हो रही थी। तिनकटिया पद्धति, पहली बात तो आप ये समझिएगा कि जहां पर नील उगाया जाता है वो जमीन उपजाऊ नहीं रह जाती, बंजर हो जाती है। तो पहली बात तो चंपारण के लोग नील की खेती करने से मना कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों का आतंक इस तरीके से था कि लोग मना नहीं कर पा रहे थे। फिर जाते हैं महात्मा गांधी के पास। गांधी जी ने यहाँ पर बोला कि हम भी आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। तो फिर ये कूद जाते हैं नील आंदोलन में और नील आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे सामने आए, सामने आकर के बैठे। और जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, धरना दिया, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया, तो हालांकि यहाँ पर हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं, आज कभी भी धरना होता है तो ये सब चप्पल वगैरह हाथ में लेके बैठते हैं ताकि पुलिस आए तो सबसे पहले भाग सके। ऐसा वहां भी हुआ था, बहुत सारे लोग भागे भी। जब अंग्रेजी अधिकारी आए थे, प्रशासनिक अधिकारी आए तो बहुत सारे लोग भाग खड़े भी हुए, लेकिन महात्मा गांधी टस से मस नहीं हुए। लेकिन बाद में महात्मा गांधी को बहुत सारा योगदान मिला लोगों का और बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के साथ आए भी और एक टोली ही जो कि महात्मा गांधी के साथ खड़ी हो गई। फिर महात्मा गांधी पूरा देश में गूंजने लगा और फिर अंग्रेजों के बीच में गया। तो जब अगर बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की, जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो भी जानता महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी बहुत सारा आंदोलन कर चुके थे यहाँ पर और फिर वहां से उसने बुलाया कि ये महात्मा गांधी कौन है। फिर महात्मा गांधी को जब विंस्टन चर्चिल बुलाता है, महात्मा गांधी जाते हैं मिलने के लिए। समझ रहे हैं ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से महात्मा गांधी मिलने जाते हैं और यहाँ जो युवा उनको नहीं मानने वाला है वो विधायक से भी नहीं मिल पाता है और जाता है तो विधायक के साथ स्टेटस लगाता है। तो जब ये विंस्टन चर्चिल से मिलने जाते हैं तो यहाँ पर आधी धोती इस तरीके से रखे हुए, हालांकि इन्होंने विदेशी वस्तुओं का पहले से ही बोला था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो ताकि हम इन पे इस तरीके का दबाव बना सके। अगर इनकी वस्तुओं को हम खरीदेंगे नहीं तो निश्चित रूप से
ये लाचार हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो आजकल के नेता जो हैं कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, लेकिन खुद चप्पल से लेकर के, चश्मा से लेकर के, घड़ी से लेकर के, हेयर स्टाइल, कटिंग वटिंग से लेकर के जब सब विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मुझे नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन विंस्टन चर्चिल जब देखता है महात्मा गांधी को तो अर्धनग्न फकीर की संज्ञा देता है कि ये तो फटीचर आदमी है। लेकिन ऐसी सोच रखने वाला विंस्टन चर्चिल बाद में जो है महात्मा गांधी से वो हार जाता है। हालांकि ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि अंग्रेजों से लोहा ले लेते थे, वो कैरियर था महात्मा गांधी का और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। हालांकि फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी से मिले और इनको जो है उपाधि दे दी, बापू की उपाधि दी गई, यहाँ पे राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। हालांकि महात्मा गांधी के साथ सभी लोग खड़े हुए, आंदोलन में आए, सब कुछ यहाँ पे तो इस तरीके से चीजें चली थी। हालांकि यहाँ पे महात्मा गांधी का जो रोल मॉडल माना जाता है, एक चीजें जिन्ना की कमियां थी उसको उजागर करने के लिए जो है महात्मा गांधी को टारगेट किया गया और जिन्ना की चीजों को छुपाया गया। और ये सब चाल शायद अंग्रेजों की थी, और जो कि यहाँ के लोग, हालांकि मैं तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी हैं यहाँ पे, सभी जानकारियां रखते हैं। तो भैया सही तरीके की जानकारी हमेशा रखनी चाहिए, जो सही है सच का साथ देना चाहिए और गलत जो है गलत का साथ नहीं देना चाहिए।